नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बिटवीन द लाइन्स बाय सुनील कुमार। आप जानते हैं कि हम रोजाना एक विश्लेषणात्मक खबर लेकर आपके सम्मुख हाजिर होते हैं। आज का हमारा टॉपिक है समुद्र का अदृश्य काला कैसे काम करती है समुद्री माइंस। जी हाँ, जिसका कि ईरान हमेशा दावा करता है और इसी माइंस के डर से अमेरिकी नौसेना अभी तक आगे नहीं बढ़ी है। सबसे पहले हम बात करते हैं समुद्र के नीचे छिपा साइलेंट किलर। आधुनिक युद्ध में सबसे सस्ता और सबसे घातक हथियार क्या है? मिसाइल, ड्रोन या परमाणु बम? जी नहीं। विशेषज्ञों के अनुसार इसका जवाब समुद्री माइंस है। एक रिसर्च इंस्टीट्यूट के अनुसार इन माइंस को बनाने में कुछ हजार डॉलर ही खर्च होते हैं, लेकिन ये अरबों डॉलर के युद्ध पोतों को डुबोने और दुनिया की अर्थव्यवस्था को तबाह करने की क्षमता रखते हैं। आज जब हॉर्मुज जलमार्ग यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में तनाव चरम पर है, दुनिया की नजरें ईरान के उस गुप्त जखीरे पर है जिसमें 2000 से 6000 समुद्री माइंस मौजूद हैं। आखिर ये पानी के नीचे कैसे काम करती है और ईरान ने हॉर्मुज में मौत का कैसा जाल बिछाया है? चलिए इसे गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले आती है कांटेक्ट माइन, यानी मौत का पुराना तरीका। इनका इतिहास पहले विश्व युद्ध जितना ही पुराना है। M08 जैसे मॉडल्स को लोहे की भारी चेन के सहारे समुद्र के तल में बांधकर रखा जाता है ताकि वे पानी की सतह के ठीक नीचे तैरती रहें। इनके काम करने का तरीका बहुत सरल लेकिन बहुत ही क्रूर है। जैसे ही किसी जहाज का बाहरी हिस्सा या हल इनसे टकराता है, एक जोरदार धमाका होता है जो जहाज के निचले हिस्से में बड़ा छेद कर देता है। ये माइंस हालांकि पारंपरिक हैं, लेकिन अभी भी उतनी ही इफेक्टिव हैं जितनी आज से 100 साल पहले थी। अब बात करते हैं बॉटम माइन यानी इन्फ्लुएंस माइंस की। ये कॉन्टैक्ट माइंस से कहीं ज्यादा खतरनाक और स्मार्ट होती हैं। महम 2 जैसे मॉडल समुद्र की सतह पर नहीं तैरते, लेकिन ये अंधेरे समुद्र के तल पर चुपचाप बैठ जाते हैं। इनकी सबसे बड़ी खौफनाक बात यह है कि फटने के लिए इन्हें जहाज को छूने की जरूरत नहीं होती है। इनके सेंसर वहां से गुजरने वाले जहाजों की आवाज, उनके मैग्नेटिक फील्ड या पानी के दबाव में होने वाले बदलाव को कैच कर लेते हैं और ये माइंस समुद्र के अंधेरे में अदृश्य रहती हैं, जिससे अमेरिकी और अन्य नौसेना के लिए इन्हें ढूंढना लगभग नामुमकिन हो जाता है। तीसरी और सबसे उन्नत श्रेणी है स्मार्ट और रॉकेट माइंस। ईरान के पास कथित तौर पर चीन से आयातित EM-52 जैसी प्रणालियां हैं। ये माइंस समुद्र के नीचे 200 मीटर यानी लगभग 650 फीट की गहराई तक तैनात की जा सकती हैं। जब इसके अत्याधुनिक सेंसर ऊपर से गुजरते किसी शिकार का पता लगाते हैं तो यह सीधे विस्फोट नहीं करती, इसके बजाय यह एक शक्तिशाली रॉकेट छोड़ती है जो सीधे जहाज के निचले हिस्से से जाकर टकराता है। और यह तकनीक उन जहाजों के लिए काल है जिन्हें लगता है कि वे गहरे पानी में सुरक्षित है। अब सवाल यह है कि ये ईरान की मनोवैज्ञानिक युद्ध है, कहां बिछाया है मौत का जाल? सवाल उठता है कि हॉर्मुज में ये माइंस कहां हैं? इसका जवाब ईरान के अलावा किसी के पास नहीं है। ईरान ने आधिकारिक तौर पर जगह नहीं बताई है, बस एक चेतावनी दी है
कि माइंस हो सकती हैं, यही वह मनोवैज्ञानिक युद्ध है जिसके बारे में विशेषज्ञ चेतावनी देते हैं। उनका कहना है कि माइंस का होना उतना मायने नहीं रखता जितना उनका डर मायने रखता है। जब एक कप्तान को पता होता है कि पानी के नीचे मौत छिपी हो सकती है तो वह पूरे इलाके को ही असुरक्षित मानने लगता है। ईरान जहाजों को ओमान के तट से हटाकर अपनी तटरेखा के करीब लाने के लिए मजबूर कर रहा है ताकि वे हर गतिविधि पर नजर रख सके और अपनी रणनीतिक भौगोलिक स्थिति का लाभ उठा सके। सवाल यह है कि यह शांति है या विनाश। हॉर्मुज का यह संकट सिर्फ सैन्य नहीं बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा ऊर्जा संकट बन सकता है। अमेरिका के युद्धपोत आज भी इन अदृश्य माइंस की तलाश कर रहे हैं, लेकिन जब तक ये माइंस वहां है, ग्लोबल ट्रेड पर खतरा बना रहेगा। क्या दुनिया इन समुद्री माइंस के जाल से बच पाएगी या एक छोटा सा धमाका तीसरे विश्व युद्ध की चिंगारी बनेगा? आपको क्या लगता है, अमेरिका फिर से कोई बड़ा पलटवार करेगा? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। कंटेंट पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।